अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड लवर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पटाटो और चिकन के ट्रायंगल क्रिस्पी स्नैक्स। स्नैक्स तो सबको ही बहुत पसंद होते हैं और ये वाले क्रिस्पी स्नैक्स एक बार आप बनाएंगे तो आप बार बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बॉयल हुए हुए आलू लिए हैं आधा किलो, थोड़ी सी चिकन ली है। उसके बाद ये फ्राई करने के लिए सेवइयाँ ली हैं जिसको मैंने बारीक बारीक तोड़ लिया है। उसके बाद ये है कॉर्नफ्लोर 4 टेबल स्पून, ये थोड़ा सा नमक हस्बे जायका आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और ये ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें। अब ये तमाम चीज़ें हम बॉयल हुए हुए पटाटों के अंदर मिलाएंगे। सबसे पहले ये बॉयल हुई हुई चिकन ऐड करेंगे, उसके बाद ये तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। चिकन के बाद काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास काली मिर्च पाउडर नहीं है तो घर में जो काली मिर्ची रखे हैं उसको पीस सकते हैं आप। काली मिर्च डालने के बाद जो हमने हरा धनिया और हरी मिर्ची बारीक बारीक काट कर रखी थी उसको डाल, नमक ऐड करें, फिर लाल मिर्च ऐड कर लें और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस रेसिपी में आप लाल मिर्च की जगह पर कुटी हुई मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कुटी हुई मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप इसकी जगह पर कुटी हुई मिर्च ऐड कर दें। पटाटो की ये रेसिपी आप मेहमान आ जाएं तो आप जब भी बना सकते हैं और टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी बना सकते हैं। आपको बहुत अच्छे लगेंगे, एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाथ की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। तमाम मसालों को अच्छी तरह से जब तक मिक्स करना है जब तक ये तमाम एक जैसे नहीं हो जाए, क्योंकि कहीं पर नमक आएगा कहीं पर वो, इसलिए इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स करें। चाहे 5 से 10 मिनट लगें, उसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहें हाथ की मदद से। इस रेसिपी में हमने हरा धनिया शामिल करा है। हरा धनिया से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। इसके बाद मुझे इसमें मिर्चें थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने मिर्ची भी ऐड की थी और फिर उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया था। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। चाट मसाले से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मैंने चाट मसाला नहीं डाला, आप डाल सकते हैं अगर। इसके बाद मैंने ये कॉर्नफ्लोर रखा हुआ था, कॉर्नफ्लोर 2 चमचे मैंने बड़े वाले अच्छी तरह से डालकर इसको मिक्स करा है। इससे आलू बहुत क्रिस्पी और अच्छे तरीके से फ्राई होंगे। अब कॉर्नफ्लोर को इतनी देर तक मिक्स करें जब तक इसका कलर बिल्कुल सेम नहीं हो जाता, पटाटो के साथ बिल्कुल एक जैसा नहीं हो जाता, जब तक इसको मिक्स करते रहें। मेरे चैनल पर और भी पटाटो स्नैक्स हैं, आप जाकर देखें और एक बार वो रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि कैसी लगी ये। सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब आप इसको ट्रायंगल शेप में बना लें। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ बिल्कुल ट्रायंगल शेप दे लें। अगर आपको राउंड शेप पसंद है तो आप राउंड शेप भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ। सारे 1 बाय 1 कर ऐसे ट्रायंगल शेप में बनाकर आप एक ट्रे में रख लीजिए। अगर मसाला हाथों पर ज़्यादा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल हाथ पर लगाकर इसको अच्छी तरीके से ग्रीस कर फिर लगा लीजिए। 1 बाय 1 कर सारे के सारे मैंने बना लिए हैं, एक के बाद एक बिल्कुल ट्रायंगल शेप के अंदर। इसी तरीके से आप बिल्कुल ट्रायंगल शेप में बना लीजिए। ये मैंने कॉर्नफ्लोर के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर इसको ये बना लिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले पटाटो ट्रायंगल शेप के जो हमने स्नैक्स बनाए थे वो हम इसमें डालेंगे। उसके बाद जो ये सेवइयाँ छोटी छोटी हमने कर रखी थी तोड़कर, उसके अंदर ये लगा कर कोट करेंगे। ऐसे ही तमाम ट्रायंगल्स जो हमने बना कर रखे हुए हैं पटाटो के, पहले उसको कॉर्नफ्लोर के अंदर डिप करेंगे। उसके बाद इसके अंदर सेवइयों के कोट लगाएंगे। सेवइयों को ऊपर से कोट लगाने की वजह से हमारे पटाटो स्नैक्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे।
सारे पटाटो ट्रायंगल शेप जो थे इसके ऊपर मैंने ये तमाम कोटिंग लगा ली है। इस तरीके से आप भी सारे लगा कर रख दें। 10 मिनट के लिए इसको रख दीजिए। इसके बाद एक पैन लें, उसके अंदर ऑयल डालें। थोड़ा सा डीप फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा ऑयल डालें और उसके बाद 1 बाय 1 इसको फ्राई करें लाइट ब्राउन कलर का। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए गरम करें। उसके बाद इसमें स्नैक्स फ्राई करें लाइट ब्राउन कलर के। ये देखें हमारा ऑयल जो है वो सही तरीके से गर्म हो चुका है। इसके बाद इसमें हमने 1 बाय 1 स्नैक्स डालना शुरू कर दिए। जब ये एक साइड से लाइट ब्राउन हो जाए तो इसको फ़ौरन पलट दीजिए और डार्क नहीं करना है। दोनों साइड से लाइट ब्राउन कलर, गोल्डन कलर आना चाहिए। 3 से 4 मिनट एक साइड को दें और मीडियम फ्लेम पर, बहुत तेज़ फ्लेम नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आप इसको फ्राई होने के लिए रख दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब आप देखें साइड से कलर चेंज होना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इसको 1 बाय 1 मैं पलटना शुरू करूँगी। देखें कितना खूबसूरत कलर, बिल्कुल गोल्डन कलर बना है। ऐसे ही टाइम पर आप बिल्कुल पलट दें इसको। ऐसे ही अब दूसरी साइड पर इसको फ्राई होने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए रख दीजिए। ये रेसिपी जब आप एक बार ट्राई करेंगे तो ये रेसिपी आप बार बार ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बने थे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इसी मेथड से आप सारे स्नैक्स को फ्राई कर लीजिए। दूसरी साइड से भी हमारे स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं। देखें आप कितना खूबसूरत कलर बना है। अब इसको फ्लेम बंद कर इसको निकाल लीजिए। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और क्रिस्पी थी। क्रिस्पी चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, क्योंकि स्नैक्स जब हों और क्रिस्पी नहीं हो तो मज़ा नहीं आता। क्रिस्पी हों और पटाटो के स्नैक्स हों तो चाय के साथ खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप ट्राई ज़रूर करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो पूरी देखने का थैंक यू। अब मैं आपके लिए लेकर आऊँगी न्यू रेसिपी। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, जाकर वो वीडियोज़ भी देखें और न्यू रेसिपी ट्राई करें। देखें यहाँ पर हमारे तमाम स्नैक्स बन चुके हैं, बहुत अच्छे क्रिस्पी, केचप के साथ, चटनी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको बाइट लेकर दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी और टेस्टी बना है। इसको केचप में लगाएंगे और इसका बाइट लेकर देखेंगे ये क्रिस्पी बना है या नहीं। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है और बहुत ज़्यादा टेस्टी। देखें इसका बहुत अच्छा कलर बना है और टेस्ट भी बहुत अच्छा, और आलू फ्राई अंदर तक से हुआ है और बहुत टेस्टी भी बना है। ये ट्राई ज़रूर करें।